be suspended in order to take into consideration the charge sums for general election, provincial assemblies of the Punjab and the Khyber Pakhtunkhwa Bill 2023. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. इलेक्शन फंड्स देने का बिल कौमी असम्बली से मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ऐवान ने इलेक्शन अखराजात का बिल कसरत राय से मुस्तरद किया। अरकान की पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने की मुखालफत। 2 सूबों में इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने का बिल वजीर खजाना इसाक डार ने पेश किया था, जिसे पहले कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खाली हाथ लौट गए। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं IMF डील के बाइस फंड्स महदूद हैं, इजाफी फंड फराहम नहीं किए जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए रकम दी जाए। फंड्स के मामले पर अदालत ने कल सेक्रेटरी खजाना, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक को बुला रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। कहा गया बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। बिल पर ताहुक्म सानी अमल नहीं किया जाएगा। केस की समाअत 8 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं। अदलिया की आज़ादी अहम मामला है। जायजा लेंगे कि पार्लियामान में हुई कानून साजी आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं। केस की समाअत 2 मई को होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिए। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट पर एक्ट एंड प्रोसीजर्स बिल्स 2023 को चैलेंज करने की दरख्वास्त को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर कैसे किए जाने पर मजम्मत करता है और इसकी समाअत के लिए तश्कील दिए गए 8 रुकनी बेंच पर यकसर मुस्तरद करता है। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर। लार्जर बेंच तहलील करने का मुतालबा कर दिया। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफी ने पेश की। करारदाद में बेंच में सीनियर तरीन जज शामिल न करने पर तशवीश का इजहार किया गया। आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत को तशवीश की नजर से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरखास्त लेने की मजम्मत करता है। आठ रुकनी बेंच के खिलाफ 8 हुकूमती अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नया महाज खोल दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इदारे अपनी हद में रहें। हुकूमत को रिट मनवाना आती है, हमें 2 नहीं 1 सुप्रीम कोर्ट चाहिए। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात की लड़ाई जारी रखेगी। अदालत उज़्मा में जूनियर जजेस की तैनाती पर कौम से माफी भी मांगी। कमर जमान कायरा ने कहा कि हम चीफ जस्टिस के इख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन पार्लियामेंट को इख्तियार से रोकने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। अमीनुल हक ने कहा कि 2 टोक मुतालबा है, फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच मानने से इनकार, हुकूमती हठधर्मी करार। फवाद चौधरी कहते हैं आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। हुकूमत फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की तारीख दोहरा रही है। पाकिस्तान में अदालती निजाम मजाक बना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी बोले हुकूमत को पार्लियामेंट के पीछे छुपने नहीं देंगे, ये तौहीन अदालत से नहीं बच सकते। फर्रुख हबीब बोले आला अदलिया के इख्तियारात पर शबखून मारा गया। अदलिया नहीं, इन डाकुओं की इस्लाह की जरूरत है। इस डाकू राज का खात्मा इलेक्शन से ही मुमकिन है। कल दिन मुख्तस किया गया है, पूरे हाउस को, नेशनल असेंबली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे
जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। स्पीकर ने कौमी असम्बली का अहम इन कैमरा इजलास कल 2:30 बजे तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीरान और अरकान असम्बली को शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कल पूरे हाउस को ब्रीफिंग दी जाएगी। मेंबर चाहें तो बाकायदा सवालात कर सकते हैं। कत्तन कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे हालात खराब हों, बल्कि ये खराबी दूर करने की एक कोशिश है। वहां से लोगों को यहाँ पे लाके बसाया गया है, उनको कुछ और नहीं आता सिवाय दहशतगर्दी के। जब से वो यहाँ पे आए हैं दहशतगर्दी बढ़ गई है। में से लोग जाके जमान पाक भी बैठे हुए हैं, इमरान खान की भी पुष्पनाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ऐसे लोगों को लाकर यहां बसाया गया जिन्हें दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं आता। इनमें से कुछ लोग जाकर जमान पार्क में बैठे हैं, इमरान खान की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा शील्ड लगाकर एक शख्स कहता है मुझे जान का खतरा है। जब तुम्हें जान का खतरा है तो ऐसे काम ना करो, घर बैठो। इस तरह के कामों में तो जान का खतरा होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तुर्बत होशाब रोड पर IED लगाने वाले 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद किया गया। ईद से पहले 4 घरों में कोहराम। न्यू कराची की आतिशज़दा फैक्ट्री में कूलिंग के दौरान इमारत मुनहदिम। 4 फायर फाइटर्स शहीद हो गए, 13 जख्मी। 3 फायर फाइटर्स का ताल्लुक कराची, 1 का हैदराबाद से था। शहीदों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर्स को खिराज अकीदत, शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। सिंध हुकूमत को फायर फाइटर्स के अहले खाना की माली मदद और बच्चों की किफालत की हिदायत कर दी। बेटे ने कहा था कि इफ्तार में नहीं आ सकता, तरावी के बाद घर आ जाऊंगा। शहीद फायर फाइटर मोहसिन की वालिदा इंतजार में रही लेकिन बेटा घर न आ सका। शहीद मोहसिन के अहले खाना ने बताया कि कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। इदारे ने वर्दी तक नहीं दी, ना ही चप्पल, हेलमेट नहीं दिया। फायर ऑफिसर ने बोसीदा इमारत में जाने को कहा। मोहसिन सर पर चोट लगने से शहीद हुआ। घर पर कोई मिलने आया, ना ही किसी का फोन आया। फायर फाइटर का सहूलियात और डॉक्टर अजमल सावंत के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। सक्खर में साथी असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। मुजाहरे में IBA सक्खर के वाइस चांसलर भी शरीक हुए। कातिलों की गिरफ्तारी, कबायली झगड़ों के खिलाफ नारेबाजी की गई। फ्रांस से पाकिस्तान आकर पढ़ाने वाले अजमल सावंत को कबायली झगड़े में कत्ल कर दिया गया था। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात जुम्मा 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होंगी। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई। कौम एक अजीम भी बन सकती है और बेकारियों की तरह दुनिया में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो अपने आप को भी जलील करता है, कौम को भी जलील करवाता है। हमारा वजीर आजम मांग कर हमें दुनिया भर में जलील कर रहा है। जिस माशरे में अदल इंसाफ होगा वो तरक्की करेगा। इमरान खान का कारकुनों से खिताब, कहा हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, इमरान न्याजी की मुनाफिकत की कोई हद नहीं। पहले अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया, अब मामला ठीक करने के लिए उनको राजी कर रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। बैनुल-अक़वामी कंपनीज असासे बेचकर वापस जा रही हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का बड़ा बयान, कहा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और पॉलिसीज में अदम तसलसल बड़े मसाइल हैं। तेल और गैस के शोबे में सिर्फ बैनुल-अक़वामी कंपनीज रह गई। काबीना का मौक़िफ़ है मुल्क में गैस नहीं है, पाबंदियों के बायस ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत, LPG की दरामद मुमकिन नहीं। प्राइस कैप के नीचे रहकर रूस से तेल की खरीदारी की जा सकती है।
गंदम कराची शहर के लिए आने पे पाबंदी लगा दी गई है। आज शाम 8 बजे से अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम स्ट्राइक पे चढ़े जाएंगे गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए। कराची में आटे के बहरान का खदशा, फ्लावर मिल्स मालिकान ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक मिल्स नहीं चलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत संजीदा नहीं, कराची तक गंदम लाने में लाखों रिश्वत देना पड़ती है। आटा 200 रुपए किलो तक जा सकता है, फिर भी नहीं मिलेगा। इधर कराची वाले आटे को तरस रहे हैं और सरकारी गोदामों में गंदम सड़ रही है। मलीर मंजिल पब के सरकारी गोदाम में 2 लाख गंदम की बोरियां खराब होने का खदशा। गंदम जानवरों के खाने के लायक भी नहीं रही। डिप्टी डायरेक्टर फूड का कहना है, गंदम बारिशों से खराब हुई। जलाओ घराओ और जिले शाह कत्ल केस लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 4 मई तक तौसी। इमरान खान ने वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराई। एटीसी ने 1 रोज के लिए वीडियो लिंक से पेशी की इस्तदा मंजूर की थी। लाहौर में माहिर कानून अजहर सिद्दीक के घर पर फायरिंग और पेट्रोल बम हमला। अजहर सिद्दीक ने इल्जाम लगाया कि घर में खड़ी गाड़ियां जलाने की कोशिश की गई ताकि सुप्रीम कोर्ट में पेश न हो सकूं। पीटीआई रहनुमा असद उमर और फवाद चौधरी की सीनियर वकील के घर हमले की मजम्मत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और आईन पाकिस्तान से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में वुकला की रैली। तीसरे रोज भी कानून के रखवालों का पुरअमन एहतजाज। कहा कि आइन और इदारों पर हुकूमती हमला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। गाजियाने वतन को सलाम। पाक फौज के गाजी हवलदार तनवीर हसन वफा की जिंदा मिसाल। 21 अगस्त 2021 को वाशक में दहशतगर्दों ने फोर्सेस के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हवलदार तनवीर हसन इत्तला मिलते ही साथियों के हमरा गए। दहशतगर्दों ने रास्ते पर बारूदी सुरंगें नस्ब कर रखी थी। हवलदार तनवीर हसन बारूदी सुरंग के धमाके में एक टांग से महरूम हो गए। बहादुरी और शुजाअत के सिले में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। ईदी मिलेगी लेकिन पुराने नोटों की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ईद पर नए करेंसी नोट जारी नहीं किए। स्टेट बैंक का कहना है कि कोविड-19 के बाद नए नोटों का इजरा रोक दिया था। ईद से पहले बारिश होगी, आंधियां चलेंगी। मुल्क के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाएं 15 अप्रैल को बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। हफ्ते से जुमेरात के दरमियान इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। सिंध में भी बारिश हो सकती है। हर शहर में ताजगी है मोहम्मद के शहर में। मदीना मुनव्वरा में हल्की हल्की बारिश और इस बारिश में रोज़े रसूल का दिलकश मंजर। बरसात के साथ मदीने की पुरनूर फजा मजीद निखर गई। जितने भी पुराने घर हैं, ये मॉन्यूमेंट है, हमारी कौमी विरसा है। इसमें मुरम्मत करना चाहते हैं या इसकी डिमोलिश की जरूरत है तो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी से आप लोग एनओसी लोगे। पेशावर में घर के नीचे घर निकल आया। बुनियादें खोदी गई तो अंदर का नजारा सबको हैरान कर देने वाला था। अंदर 2 मंजिला पुराना मकान था। महकमा आसार कदीमा ने घर अपनी तहवील में ले लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। कद्दाफी स्टेडियम में बाबर आजम और टॉम लिकर का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पहला मैच कल रात 9 बजे कद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।